और अंधेरी ईस्ट से दहिसर ईस्ट रेड लाइन, जो कि मेट्रो लाइन 7 के नाम से जानी जाएगी और 16.5 किलोमीटर लंबी है, इसका उन्होंने लोकार्पण किया। और मुंबई वन मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मुंबई वन की भी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से ये मोबाइल ऐप यात्रा को सुगम बनाएगा और मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार पर यह दिखाया जा सकता है और यूपीआई के माध्यम से टिकट खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान में ये मदद करेगा। और बेहद महत्वपूर्ण दिन आज मुंबई के लिए, अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, किस तरीके से एमएमआरडीए ने और मुंबई में व्यस्ततम यातायात सुविधाओं के बीच में मेट्रो के सपने को साकार किया। और साल 2015 में प्रधानमंत्री ने ही इन परियोजनाओं की शुरुआत की थी और आज 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इन परियोजनाओं का लोकार्पण किया। शिलान्यास और लोकार्पण ये कार्यशैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। परियोजनाएं तेजी से समय के अंतराल से पहले ही वास्तविकता के धरातल पर आती हैं और ये 2 परियोजनाएं मेट्रो की, मुंबई की येलो लाइन जो कि दहिसर ईस्ट से डीएन नगर को जोड़ने वाली लगभग 18.6 किलोमीटर लंबी, और अंधेरी ईस्ट से दहिसर ईस्ट को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 7 जो कि 16.5 किलोमीटर लंबी है, इन दोनों का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने आज मुंबई वासियों के लिए किया। देश में अगर देखें तो मेट्रो रेल नेटवर्क का जितना तेजी से विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। पूर्ववर्ती सरकारों में चुनिंदा मेट्रो लाइन और चुनिंदा शहरों में ही मेट्रो की परियोजना को साकार करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब सभी देश के प्रमुख नगरों में, राजधानियों में मेट्रो की सेवा का विस्तार लगभग किया जा चुका है। अगर देखें, ये शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो की शुरुआत से हुई। हालांकि इससे पहले कोलकाता मेट्रो का भी डीपीआर और अन्य चीजें बनाई गई, लेकिन वो वास्तविकता के धरातल पर आने में बड़ा लंबा समय लगा और मेट्रो की पहचान ही दिल्ली की मेट्रो बनी। और अब मुंबई को मेट्रो की सौगात मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोगों का हुजूम है अपने जननेता को देखने के लिए और खुद बेहद विशिष्ट अंदाज में एक सामान्य व्यक्ति की तरह मेट्रो की सवारी करके नियम, कानून और साथ ही साथ जो संचालन प्रक्रिया है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन कंडीशंस हैं, उन सब का भी अनुपालन करते हुए, खुद टिकट लेते हुए, टोकन लेते हुए प्रधानमंत्री कई बार मेट्रो की यात्रा कर चुके हैं, जो कि राष्ट्र के लोगों को प्रेरित करती है कि वो देश में मोबिलिटी के इस क्रांति के रूप में उपयोग किए जाने वाले मेट्रो की सवारी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग तो करें ही साथ जो सुरक्षा मानक है, जो अपेक्षित बर्ताव है सहयात्रियों के साथ और साथ ही साथ इन विशिष्ट यातायात के साधनों में, उनका भी लोग अनुपालन करें। बच्चों से संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर से एक सुखद पल होता है बच्चों के लिए जब वो प्रधानमंत्री से रूबरू होते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। और साथ ही साथ जिस अनौपचारिक तरीके से प्रधानमंत्री का संवाद होता है, वो उन्हीं मुलाकात करने वाले बच्चों को लिए ही नहीं, समूचे देश के बच्चों को प्रेरित करने वाला होता है। दुनिया का सबसे युवा देश हमारा भारतवर्ष है। युवा शक्ति के बल पर हम विकसित भारत का सपना साकार करने में जुटे हैं और युवा शक्ति ही वो सामर्थ्य ही है जो कि हमको विकसित भारत को, सपने को साकार करने में सबसे ज़्यादा सार्थक परिणाम देने वाली होगी। तो हमेशा किसी भी, चाहे वो कार्यक्रम हो, कार्यक्रमों से अलग अनौपचारिक अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के मन की पड़ताल करते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं, बच्चों का मन टटोलते हैं। और बच्चे भी आप देखें किस तरीके से आह्लादित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर। और बेहद विलक्षण अनुभव, बेहद विशिष्ट दिन मुंबई के लिए, जब मुंबई को 2 मेट्रो लाइन में मेट्रो परिचालन सेवा की सौगात मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मेट्रो यात्रा कर रहे हैं
जिसका आज उन्होंने लोकार्पण किया है। तकरीबन 12,600 करोड़ रुपए की लागत से मुंबई मेट्रो रेल लाइन 2A और 7 ये 2 लाइनें हैं, ये बनाई गई और आज ये राष्ट्र को समर्पित हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। साल 2015 में प्रधानमंत्री ने इन मेट्रो लाइन परियोजनाओं की शुरुआत की थी, शिलान्यास किया था और जिसको तरीके से संकल्प की सिद्धि का प्रमाण भी कहा जा सकता है कि परियोजना का शिलान्यास और परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विशिष्टता स्थापित करते हुए अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण समय चरणबद्ध तरीके से समय से पूर्व किया गया है और उनमें से भी एक है ये मुंबई मेट्रो की ये लाइन 2A और लाइन 7, जिसे कि येलो लाइन और रेड लाइन के नाम से जाना जाता है। अंधेरी ईस्ट से दहिसर ईस्ट को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन, जिसे लाइन 7 के नाम से जाना जाता है, 16.5 किलोमीटर लंबी है और मेट्रो लाइन 2A 18.6 किलोमीटर लंबी है, जो कि दहिसर ईस्ट से DN नगर और आम बोलचाल की भाषा में ये येलो लाइन के रूप में जानी जाएगी। बच्चों से संवाद करने के बाद माताओं बहनों से संवाद, युवाओं से संवाद, वर्तमान पीढ़ी से संवाद, लोगों के अनुभव, और ये वो क्षण होते हैं जब जनसामान्य के मन की बातें, जनसामान्य के मन के उद्गार, जनसामान्य के मन की अपेक्षाएं, जनसामान्य के मन की आकांक्षाएं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं और निश्चित तौर से योजनाओं के निर्माण में, योजनाओं के क्रियान्वयन में, योजनाओं के फलीभूत करके उसे धरातल पर उतारने में लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का समावेश भी इसी तरीके से होता है। बेहद महत्वपूर्ण तरीके से छोटी छोटी बातों का भी ध्यान किया जाना। अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल की शुरुआत से ही चाहे रेल परिवहन हो, चाहे मेट्रो परिवहन हो, चाहे सड़क परिवहन हो, सब जगह पर दिव्यांगों के लिए अलग से रैंप बनाया जाना, उनके अनुकूल सीढ़ियों का निर्माण किया जाना, उनके अनुकूल लिफ्ट का निर्माण किया जाना, बुजुर्गों के लिए विशेष परिवहन में ध्यान दिया जाना, एक नया सुगम भारत, जिसको सुगम भारत अभियान भी कहा जाता है, उसकी भी शुरुआत हुई है। तो संचार के क्षेत्र में क्रांति के साथ साथ संचार के व्यवहार के क्षेत्र में भी क्रांति आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में, जबकि लोगों का नजरिया बदला है। और एक नीति निर्माता के रूप में जब जनसामान्य से संवाद होता है, जब जनसामान्य से बातें होती हैं, तो जनसामान्य की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने और समावेशित करने का भी प्रयास अनेक परियोजनाओं में किया जाता है। मुंबई वन मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मुंबई वन की भी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। ये मोबाइल ऐप यात्रा को बेहद सुगम बनाएगा। मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार पर यह दिखाया जा सकेगा और एक UPI के माध्यम से टिकट खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान में भी ये बेहद मददगार होगा। तो आज मुंबई के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 17,200 करोड़ रुपए की लागत से अनेक अन्य परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री इस समय अवलोकन कर रहे हैं मुंबई रेल के निर्माण के चरणबद्ध तरीके से बनाए गए इस कीर्तिमान समय में, रिकॉर्ड समय में बनाए गए इस पूरी परियोजना को किस तरीके से वास्तविकता के धरातल पर उतारा गया। इसी से संबद्ध एक प्रदर्शनी लगाई गई है और उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भगत सिंह कोश्यारी, राज्यपाल महाराष्ट्र। MMRDA के अधिकारी उन सभी तकनीकी पहलुओं से और अनेक ऐसी उपलब्धिपूर्ण चीज़ों को इस समय प्रधानमंत्री जी को अवगत करा रहे हैं कि किस तरीके से एक रिकॉर्ड समय में इस पूरी परियोजना को वास्तविकता के धरातल पर साकार रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर रहे हैं और महाराष्ट्र को उन्होंने अनेक सौगात दी। 38,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। 2 मेट्रो लाइनों का उन्होंने लोकार्पण किया। लोगों से अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो की सवारी करने खुद पहुंचे, जहां पर उन्होंने
बच्चों से संवाद किया, माताओं बहनों से संवाद किया, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी विशिष्ट अलहदा कार्यशैली है। जिस तरीके से वो आम जन की तरह मेट्रो की सवारी करते हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि एक सबसे खास बात यह भी रही कि वीवीआईपी कल्चर भी खत्म हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश शीतल मुंबई से जुड़े हुए हैं। योगेश, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मेट्रो की सवारी की। इससे पहले भी अनेक मेट्रो लोकार्पण कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ने सवारी की, बेहद जनसामान्य की तरह, बेहद अनौपचारिक अंदाज में। और साथ ही साथ सही कहा आपने, जो प्रधानमंत्री कई बार ऐसा करते हैं जो कि वीआईपी कल्चर जिसे आम भाषा में कहा जाता है, उससे एक पहले जो है वो लकीर खींचने की कोशिश होती है। और वही आज भी उन्होंने किया। वो खुद मेट्रो की सवारी किए। सबसे पहले वो जब आए तो उन्होंने पूरा निरीक्षण किया। जो भी एमएमआरडीए ने वहां पे ढांचा रखा था उसको उन्होंने बारीकी से देखा, उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। मुख्यमंत्री वहां पे थे। उन्होंने उनको बताया कि किस तरीके से ये जो रूट है, रेड लाइन मेट्रो का ये रूट है, और फिर जो येलो लाइन, ये दो रूट जिसका इनॉग्रेशन आज होना था, जिसको डेडिकेट करना था लोगों को, प्रधानमंत्री ने पहले खुद उसको जांचा परखा और फिर उससे यात्रा की। जो मोबिलिटी कार्ड है वो उनके हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में दिख रहा था, जिसके जरिए उन्होंने एक्सेस किया मेट्रो में। और फिर जो पूरी उनकी सुरक्षा की टीम थी और साथ में जो लोग थे उनके साथ उन्होंने वहां की यात्रा की। तो ये बहुप्रतीक्षित क्षण आप कह सकते हैं मुंबई कब के लिए, खास करके जो पश्चिमी उपनगरीय क्षेत्र है जहां पे मेट्रो की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। बहुत समय से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब यहाँ पे मेट्रो आएगी और जो रूट है पूरा दहीसर, यहाँ से दहीसर का जो रूट है वहां तक उनको जो कनेक्टिविटी है वो मिलेगी। तो वो आज उनको मिली है। और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे अभी उन्होंने पूरा मुआयना किया है। प्रधानमंत्री यहाँ पे जो है निकल रहे हैं, अभी वो मेट्रो से नीचे आए हैं और अभी वो प्रधानमंत्री यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे है। सेकंड फ्लोर पे मेट्रो है, फर्स्ट फ्लोर पे प्रधानमंत्री जो है वो अपने पूरे जो उनके साथ में जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, सबके साथ वो यहाँ पे, और अब वो यहाँ से विदा ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कार्यक्रम संक्षिप्त रहा, क्योंकि इनॉग्रेशन जो है वो ऑलरेडी एमएमआरडीए ग्राउंड से ही उन्होंने कर दिया था। जितने भी परियोजनाएं थी वो उन्होंने वहां से उसका लोकार्पण हुआ, आधारशिला जो है वो रखी गई विभिन्न कार्यक्रमों की, परियोजनाओं की, और अब प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पे निकल रहे हैं। हाँ योगेश, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो मेट्रो निर्माण में जो हमारे श्रमजीवी, जो हमारे श्रम साधक वो हैं, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। लोग, ऐसा क्षण बेहद विशिष्ट होता है और बेहद ही प्रेरक होता है जब अपना सब कुछ पसीना बहाकर एक सपने को साकार होते देखने के बाद वो हमारे श्रमजीवी देखें कि देश के राष्ट्रनायक से वो मिलने का उन्हें मौका मिलता है। प्रधानमंत्री जी मुलाकात कर रहे हैं मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से जुड़े हुए जो श्रमिक हैं उनसे भी, इंजीनियर से, तकनीकी विशेषज्ञों से। ये कितना विलक्षण होता है, कितना प्रेरणादायी होता है योगेश? देखिए अश्विनी, प्रधानमंत्री जो है वो जो लोग हैं जिनको हम कहते हैं आम भाषा में, जिनको हम कहते हैं कि हाशिए पर पड़े लोग हैं, जो आमतौर पर कई इसमें डेली वेजर जो है वो भी होते हैं, दैनिक वेतनभोगी होते हैं, उनसे उनका एक तरीके का जुड़ाव जो है कई मौकों पर दिखता है। हमने बनारस में भी देखा था जब काशी हिंदू जो पूरा काशी कॉरिडोर था, वहां पे भी उन्होंने जो मजदूरों को उन्होंने फूलों की बारिश की थी। तो यहाँ पे भी जो यहाँ मेट्रो के जो कामगार हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके साथ वो मिले, उनका हालचाल लिया, उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछी, और ये सब कार्यक्रम करने के बाद जो है वो प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़े। यानी कि जो भी लोग इंतजार में रहते हैं, चाहे वो सड़क के दोनों तरफ रहें या फिर जो जहाँ पे ये पूरा आयोजन होता है वहाँ पे हो, वो कोशिश यही होती है उनकी कि हर एक व्यक्ति से वो मिले। कई बार हाथ मिलाते हैं वो विंडो से, और चारों तरफ से जो लोग हैं वो भी वहाँ पे उनका अभिनंदन करते हैं। अभी आपको जो आवाज आ रही है, दरअसल ये ढोल ताशी की आवाज आ रही है, वो पिछले प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो है मेट्रो परिसर के नीचे में इसका आयोजन किया गया, इसकी आवाज मुझे लगता है आप तक अपना आ रही होगी। जी योगेश, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही हो, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी उत्साह वहां पर और काफी तैयारियां की गई हैं, पूरे के पूरे लोग एक झलक पाने के लिए वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। और जबरदस्त तरीके से आप देखें तो वहां पर नगाड़ों को बजाकर लोग आह्लादित हैं। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं मेट्रो की सवारी में। और योगेश, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, ये दोनों लाइनें जब ओपन जब हो जा रही हैं
किस रूप से अगर देखें तो आप इससे पहले कह रहे थे कि जो 2 वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवेज हैं और जो एसवी रोड है, इसका जो ट्रैफिक कंजेशन होगा वो कितना कम होगा, और साथ साथ अगर देखें तो मुंबई में इतने सघन यातायात स्थितियों में कितनी बड़ी चुनौती थी मेट्रो निर्माण, और कितना अब सकारात्मक असर पड़ेगा ट्रैफिक कंजेशन को कम करने में। हमारे संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफी उत्साह है लोगों में। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए आतुर हैं, और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की मेट्रो से जुड़े हुए हमारे कामगारों से, श्रमजीवियों से, इंजीनियरों से, तकनीशियंस से। और ये एक बेहद प्रेरणादायी क्षण होता है जब लोगों को ये लगता है कि एक सपने को साकार करने में जो उन्होंने मेहनत की, और उस मेहनत की जो पुष्टि होती है, उसका जो सकारात्मक परिणाम आता है, और वो और ज्यादा ऊर्जास्वित हो जाते हैं जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरीखे व्यक्तित्व से मिलते हैं। लोगों के लिए अपने सपने का साकार होना या फिर किसी महान निर्माण कार्य में अपने अंशदान को करने के बाद एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से मिलने का अवसर मिलना बेहद विलक्षण होता है। श्रमजीवियों से, श्रम साधकों से, तकनीशियंस से, इंजीनियर्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रूबरू हो रहे हैं, जिन्होंने पूरे मेहनत से इस सपने को साकार किया, मुंबई मेट्रो के निर्माण को रिकॉर्ड समय में पूरा किया। और ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर के समय श्रम साधकों से मुलाकात की थी, श्रमजीवियों से मुलाकात की थी। पिछले अयोध्या के दौरे पर उन्होंने मंदिर निर्माण में प्राण प्रण से जुटे हुए जो इंजीनियर्स थे, जो पूरी टीम थी, उनसे मुलाकात की और उनकी वास्तविक मानसिकता से रूबरू होना, उनसे इनपुट हासिल करना, उनको प्रेरित करना, श्रम साधकों को सम्मान के साथ हाथ मिलाकर जिस तरीके से राष्ट्रनायक के रूप में प्रधानमंत्री अपने बगल बैठाते हैं, ये एक ऐसा विलक्षण क्षण होता है कि जो पूरे राष्ट्र को कहीं न कहीं समत्व और ममत्व दोनों का संदेश देता है। समानता का संदेश, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर इस समय हमारे श्रम साधक, हमारे युवा, हमारे तकनीशियन, हमारे इंजीनियर राष्ट्र निर्माण में, हमारे सपनों को साकार करने में जुटे हुए लोग वैसे ही सम्मानजनक तरीके से उनके बगल बैठे हैं। ये प्रेरणा देती है ये तस्वीरें पूरे राष्ट्र को, और प्रेरणा देती है प्राण प्रण से जुट जाने के लिए, जो भी संकल्प हो उसकी सिद्धि को करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई को तोहफा दिया, 2 मेट्रो रेल लाइनों का उन्होंने सौगात दी, 38,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया, और खुद उन्होंने मेट्रो की सवारी की। युवाओं से, कामगारों से, श्रमजीवियों से, श्रम साधकों से, महिलाओं से उन्होंने मुलाकात की, और बेहद विलक्षण क्षण रहा ये